रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। आज बात की शुरुआत एक सवाल से करते हैं कि जब जमीन पर पुलिस की नाकेबंदी होती है तो उसे हम और आप कहते हैं नाका, यानी कि जहां पर चेकिंग होती है, गाड़ियां चेक होती हैं, कागज देखे जाते हैं, संदिग्ध दिखे तो पुलिस साइड में लगा लेती है, उसके बाद सारी बातचीत होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये नाका अब जमीन से हटकर बल्कि हवा में तैर रहा हो तो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हवाई नाका। अभी तक आपने टोल नाका सुना होगा, जब दो डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर नाका होता है, लेकिन अब एक हवाई नाका है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो पुलिस का कैसा एक नया नाका आ गया जो सड़क से हट के हवाई में है। तो कहानी यही है, पंजाब में सीमा पार से आ रही पाकिस्तानी ड्रोनों की जो घुसपैठ है उसे रोकने के लिए पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एक नया तरीका निकाला है और इसका नाम रखा है हवाई नाका। आपको बताएंगे कि आखिरकार ये हवाई नाका क्या है और उसके बाद किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले आपको मामला समझा देते हैं कि पंजाब की सरहद पाकिस्तान से लगती है। पहले क्या होता था, घुसपैठिए तारों के नीचे से आया करते थे और उसके बाद फिर कटीली तारों को किसी भी तरीके से पार करते थे, उसके बाद पैकेट फेंक कर चले जाते थे। अब उसके अंदर नशे की जो तमाम सामग्रियां हैं वो होती थी और इस तरीके से होती थी नशे की स्मगलिंग, तस्करी। लेकिन बीते कुछ सालों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और वहां के ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले लोग, ड्रग माफियाओं ने एक नया पैतरा आजमाना शुरू कर दिया। उनके हाथों में पकड़ा दिया गया है ड्रोन, सस्ता चीनी ड्रोन। जी हाँ, ये रात के अंधेरे में जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर उड़ता है। आवाज इतनी कम कि जब तक कोई ये समझ भी पाए कि कोई ड्रोन है, तब तक वो पंजाब के खेतों में हेरोइन या फिर पिस्तौल का जो पैकेट है वो गिराकर वापस पाकिस्तान की सीमा में लौट जाता है। अब बीएसएफ और पंजाब पुलिस लगातार रोज कई ड्रोनों को मार गिराती है, कई बार तस्वीरें निकलकर सामने आती है, लेकिन ड्रोन फिर भी लगातार इनकी जो आवाजाही है वो पंजाब में होती रहती है। स्थिति ऐसी हो गई कि रात में सरहदी गांवों में किसान ये कहते हैं कि साहब ऊपर से मच्छरों की तरह से ड्रोन भिनभिनाते रहते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी चिंताजनक ये बात है। अब आते हैं ऐसे में असली मुद्दे पर, यानी कि हवाई नाके का पूरा आखिरकार गणित क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा। अभी तक सुरक्षा बल जमीन पर गश्त किया करते थे, जब ड्रोन की आवाज सुनाई देती थी तब फायर करते थे और या फिर एंटी ड्रोन गन से सिग्नल जाम कर दिया करते थे। लेकिन हवाई नाका तकनीक और रणनीति का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर हवा को ही एक किले में तब्दील कर दिया जाएगा। इसमें 3 से 4 चीजें मुख्य रूप से काम करती हैं, हाईटेक सोर्सेज और रडार। अब आप समझिए कि यहां पर एक सेंसर लगाया गया है और एक रडार सिस्टम है। सीमा पर ऐसे सेंसर्स हैं जो बहुत ज्यादा छोटे हैं और लो फ्लाइंग ड्रोनों की आवाज और उनके फ्रीक्वेंसी सिग्नल को झट से पकड़ लेंगे। इंटरसेप्टर ड्रोनों की तैनाती की जा रही है। जैसे ही सीमा पार से कोई संदिग्ध ड्रोन प्रवेश करेगा, सुरक्षा बलों के अपने हवाई नाकेदार यानी कि इंटरसेप्टर ड्रोन उड़ते हैं। सिग्नल जैमिंग और न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि ये हवाई नाके दुश्मन के ड्रोन का कंट्रोलिंग सिग्नल काट देते हैं, जिससे या तो वो जमीन पर गिर जाता है या फिर जहां से उड़ रहा था वापस वहीं लौटने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कट हो जाएगी। अगर आसान भाषा में कहें तो जमीन पर नाका पार करने की कोशिश अगर की तो पुलिस का डंडा, और हवा में आने की कोशिश की तो हवाई नाका, ये दोनों ही चीजें अब काम करें। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल हवा में नाके लगा देने से ड्रग्स और ड्रोनों का ये खेल जो है वो रुक जाएगा? देखिए, पंजाब पुलिस का ये कहना है कि ये तकनीक ड्रोन से होने वाली तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने में रीढ़ की हड्डी साबित होगी, क्योंकि जब सप्लाई लाइन कटेगी, सप्लाई चेन कटेगी, तो जमीन पर मौजूद तस्करों तक जो माल है वो पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन चुनौतियां कहीं ना कहीं जरूर है, चुनौतियां कम नहीं है। पाकिस्तान अब एडवांस जीपीएस और ऑटो पायलट मोड वाले ड्रोनों का जो इस्तेमाल है वो करने लगा है, जो किसी भी रेडियो सिग्नल के बिना ही तय लोकेशन पर जाकर के सामान गिरा करके चुपचाप अपने पाकिस्तान आ जाएगी।
इसलिए पंजाब में चलाए जा रहे एंटी ड्रोन अभियानों को लगातार अपग्रेड करना पड़ रहा है और इसी वजह से ये तमाम जो तकनीक है इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिलहाल कुल मिलाकर बात इतनी है कि नशे और हथियारों के इस सीमा पार वाले कारोबार पर नकेल कसने के लिए अब जमीन ही नहीं बल्कि आसमान को भी छावनी में तब्दील किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि हवाई नाके पाकिस्तान के इस ड्रोन वाली तकनीक को कितनी पीछे पछाड़ती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।